उम्मीद करता हूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अगर आप सीसी में काम करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या आपके वर्किंग आवर्स होते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देखें चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीसीयू के बारे में, कोरोनरी केयर यूनिट के बारे में। इसके अंदर हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि इंडिया से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास एक्सपीरियंस है कोरोनरी केयर यूनिट का, तो वो यहाँ पे आके काम करना चाहते हैं सीसीयू के अंदर। तो उनके काफ़ी सारे डाउट इस वाली वीडियो में क्लियर होंगे। या फिर कोई भी फ्रेशर है जिसको कोरोनरी केयर यूनिट में काम करना है, तो क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या आपका टाइमिंग होगा, मतलब आपके जो वर्क आवर्स हैं वो क्या होंगे, आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिसके पास सीसी का एक्सपीरियंस है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो क्या होता है कि जो आपकी शिफ्ट होती है वो सुबह 7:30 बजे स्टार्ट होती है, जिसमें आपका आधे घंटे का आपका हैंडओवर होता है। तो जो आपकी रियल शिफ्ट है वो आपके हैंडओवर के बाद स्टार्ट होती है। तो आपकी जो शिफ्ट होगी वो 8 बजे की स्टार्ट होगी सुबह की। हम लोग अगर बात करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं तो जैसे ही आपकी शिफ्ट स्टार्ट होती है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करने होते हैं पेशेंट के। तो जो सीसी होता है इसके अंदर जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है वो 1:1 या फिर 1:2 होता है। अगर आपका पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो आपको 1:1 होगा, आपको सिर्फ एक पेशेंट मिलेगा एक नर्स को। अगर आपके पेशेंट ठीक है तो आपको 2 वहाँ पे पेशेंट मिलते हैं एक नर्स के ऊपर। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको जाके अपना ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन का सबसे मेन रीज़न ये होता है ताकि आपको ये पता हो कि आपके जो पेशेंट के जो वाइटल साइंस है, जो बेसलाइन, वो कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करने हैं। दूसरा आपका स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेप आपका होता है ईसीजी। आपको जितने भी आपके पेशेंट मिले हैं उनके आपको ईसीजी करने हैं, उनको प्रिंट करना है, ताकि आप जब डॉक्टर्स राउंड होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं, तो आप उनको वो ईसीजी दिखा सकें और जो आप अपने ऑब्जर्वेशन करें वो आप उनको दिखा सकें, एक रेफरेंस है। तो सबसे पहले आपको आपके ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आपका ईसीजी। थर्ड आपका आता है आपकी मेडिसिन। सुबह 8 बजे की आपकी मेडिसिन होती है। जैसे आपकी मेडिसिन ख़त्म होती है 8 बजे के बाद, उसके बाद आपको अपने डॉक्टर्स के राउंड करवाने हैं। जैसे आपके डॉक्टर्स के राउंड ख़त्म होते हैं उसके बाद आपका एक छोटा सा ब्रेक होता है और उसके बाद आपकी जो आफ्टरनून की मेडिसिन है उसका टाइम हो जाता है। जब आपकी आफ्टरनून की मेडिसिन होती है उससे पहले आपको दोबारा से आपके ऑब्जर्वेशन करने होते हैं। वैसे तो पेशेंट कार्डियक मॉनिटर के ऊपर होते हैं, पर फिर भी आपको वो नोट डाउन करने होते हैं, कम से कम एक टाइम की रीडिंग। तो एक ऑब्जर्वेशन आपका सुबह हो गया, फिर एक आपका होता है आफ्टरनून में। तो जैसे ही आपका आफ्टरनून का ऑब्जर्वेशन ख़त्म होता है उसके बाद दोबारा से आपको ये चेक करना है कि डॉक्टर्स ने क्या क्या नोट्स डाले हैं, कुछ फॉलोअप चीज़ें हैं या नहीं है। उसके बाद आपको फॉलोअप करना है। जैसे आपका फॉलोअप वहाँ पे ख़त्म होगा, फिर आपको अपनी इवनिंग के ऑब्जर्वेशन करने हैं। 5 बजे वो आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो आपकी जो शिफ्ट होती है वो टोटल मिला के 12 घंटे की होती है। तो फिर 5 बजे की आपकी दोबारा से मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपकी मेडिसिन ख़त्म होती है फिर आपका जो बचा हुआ काम होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। जैसे अपना वो काम आप फिनिश करते हैं तो आपका हैंड ओवर का टाइम हो जाता है। जो हैंड ओवर का जो स्टाफ है वो शाम को 7:30 बजे आता है और 7:30 बजे आपका हैंड ओवर स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे तक आपका हैंड ओवर ख़त्म और आप घर जा सकते हैं। ये था आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके बीच में आपको पेशेंट केयर भी करनी पड़ती है क्योंकि जो सीसी है उसके अंदर सिर्फ आपको एक पेशेंट मिलेगा और जो हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होते हैं वो थोड़े कम होते हैं वहाँ पे, क्योंकि नर्सिस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आपको दूसरी नर्सिस और दूसरे हेल्थ केयर असिस्टेंट्स के साथ मिलकर आपको अपनी पेशेंट की केयर भी करनी वहाँ पे पड़ती है, आईसीयू और सीसीयू के अंदर। अगर आप वार्ड में होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि नर्स पेशेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो नर्स होती है उसके ऊपर कम से कम 10 पेशेंट होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि जो पेशेंट की जो केयर है वो वहाँ पर कर सकें। तो पर अगर आप सीसीयू में हैं, आपको 1 या 2 पेशेंट मिलते हैं तो आपको वहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्किंग आवर्स के बारे में। तो आपको वीकली आपको सिर्फ 3 दिन काम करना है, 4 दिन आपकी छुट्टी होती है। 37.5 आवर्स आपको काम करना है, जिसके अंदर आपकी 12 घंटे की शिफ्ट होती है। बाकी अगर आप देखते हैं कि 3 दिन काम करते हैं तो टोटल 36 आवर्स ही होते हैं। तो उसका जो आपको 1.5 आवर्स आपका जो बच जाता है उसको आगे वो कंपनसेट करते हैं। किसी एक वीक में आपकी 4 दिन की ड्यूटी लगती है तब वो आपके 12 घंटे वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपके वीक में आपको 3 दिन काम करना पड़ता है और 4 दिन आपकी छुट्टी होती है वीक के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सैलरी की। तो जैसे कि मैंने अपनी बाकी वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया है कि जो एनएचएस है उसके अंदर सैलरी सबकी सेम ही होती है। जो मेन डिफरेंस आता है वो आपका आता है कि जब आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, तो जब आप नॉर्मल शिफ्ट कर रहे हैं, जो आपकी 3 डेज़ अ वीक है, अगर आप वो काम करते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो एकदम सेम आएगी। उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे जिन लोगों की वार्ड में जितनी सैलरी आती है उतनी ही सैलरी आपकी भी आएगी। जितनी आईसीयू की, वार्ड की,
CCU की A&E की जो भी आपकी सैलरीज है सारी सेम होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, पर अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं, अगर आपने नाइट शिफ्ट एक्स्ट्रा करी है या फिर डे शिफ्ट एक्स्ट्रा करी है, वीकडेज़ भी करी है, वीकेंड भी करी है, तो वहाँ पे आपकी वार्ड से थोड़ी ज़्यादा आपकी सैलरी आती है, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट आ जाता है आपका CCU। तो ये सैलरी का डिफरेंस है, खाली आपके एक्स्ट्रा शिफ्ट में सैलरी का डिफरेंस आएगा, बाकी आपकी जो नॉर्मल पे है उसके अंदर सैलरी का डिफरेंस नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अगर आप CC में काम करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या आपके वर्किंग आवर्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।